बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तसव्वुर करें कि रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ है, आसमान से रहमतें बरस रही है और अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को ख़ास तौर पर कबूल फरमा रहे हैं। ऐसे मुबारक महीने में अगर कोई ऐसा अमल मिल जाए जो दौलत में बरकत, रिज़्क़ में इजाफा और घरेलू सुकून का सबब बन जाए, तो क्या हम उसे छोड़ सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम रमज़ानुल मुबारक के तो ऐसे सदक़ों का जिक्र करेंगे जो न सिर्फ गुनाहों को मिटाते हैं बल्कि दौलत में हैरत अंगेज बरकत भी लाते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाते हैं, वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव युख़्लिफ़ुहु, यानी तुम जो कुछ अल्लाह ताला की राह में खर्च करोगे अल्लाह पाक इसका बदला अता फरमाएगा। और एक और मुकाम पर अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूँगा। मेरे दोस्तों, पहला सदका खुफिया सदका करना है, यानी ऐसा सदका जो सिर्फ आप और अल्लाह ताला के दरमियान हो, न किसी को दिखाने के लिए हो, न तारीफ करने के लिए हो, बल्कि खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आप किसी को सदका दे। हदीस मुबारक में आता है कि क़यामत के दिन 7 लोग अल्लाह ताला के अर्श के साए तले होंगे। उनमें से एक वो शख्स भी होगा जो इस तरह सदका करे कि दाएं हाथ से दे और बाएं हाथ को भी खबर न हो। रमज़ान में अगर कोई इंसान रोज़ाना थोड़ा सा भी खुफिया सदका निकाले, चाहे 10 रुपए ही क्यों न हो, अल्लाह ताला उस पे ऐसी बरकत डाल देते हैं कि उसकी आमदनी कम होकर भी ज़्यादा महसूस होती है। एक बुजुर्ग का वाक़या है कि वो ताजिर थे, कारोबार ठीक नहीं चल रहा था। किसी ने मशवरा दिया कि रोज़ाना फजर के बाद खुफिया सदका दिया करे। उन्होंने मामूल बना लिया। चंद ही महीनों में उनका कारोबार इतना बढ़ गया कि खुद हैरान रह गए। वो कहा करते थे, मैंने हिसाब लगाया, जितना दिया उससे कई गुना ज्यादा मिला। मेरे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक में खुफिया सदका क्यों खास है? क्योंकि इस महीने में नेकी का अजर 70 गुना बल्कि उससे भी ज्यादा कर दिया जाता है। 1 रुपए का सदका 70 रुपए के बराबर हो सकता है। आप लोग सोचिए, अंदाजा लगा लीजिए, अगर पूरा रमज़ान खुफिया सदका जारी रखा जाए तो क्या हाल होगा। मेरे दोस्तों, दूसरा सदका है रोज़ादार को इफ्तार करवाना। हमारे प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी रोज़ादार को इफ्तार करवाया उसे रोज़ादार के बराबर अजर मिलेगा, बगैर इसके कि रोज़ादार के अजर में कभी हो। मेरे भाइयों, अगर आप किसी गरीब को एक खजूर और पानी से भी इफ्तार करवा दे तब भी अजर मिलता है। जरूरी नहीं कि बड़ी दावत हो। एक शख्स बहुत परेशान हाल था, कर्ज में डूबा हुआ था। उसने नियत की कि पूरा रमज़ान रोज़ाना कम से कम एक रोज़ादार को इफ्तार करवाऊंगा। कभी मस्जिद में खजूर रख देता, कभी पानी की बोतल रख देता। रमज़ान के बाद उसके हालात बदलना शुरू हो गए। उसे नई नौकरी मिली, फिर कारोबार का मौका मिला और चंद साल बाद कर्ज खत्म हो गया। मेरे दोस्तों, ये दौलत का राज है। दौलत सिर्फ पैसों का नाम नहीं बल्कि बरकत का नाम है। बाज लोग लाखों कमा लेते हैं मगर उसे सुकून नहीं मिलता, उसे सुकून की जिंदगी नहीं मिलती। और बाज लोग कम पैसा कमाते हैं, कम दौलत कमाते हैं, मगर इन कम पैसों में और कम दौलत में भी उनके घरों में सुकून होता है, आपस में मोहब्बत होती है, किफायत होती है और यही बरकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल को कब नहीं करता। जाहिर हिसाब तो यही कहता है कि अगर आप 100 रुपए में से 10 रुपए दे दे तो 90 रह जाएंगे, मगर अल्लाह ताला का हिसाब कहता है कि वो 90 100 बन सकते हैं। रमज़ान में खास तौर पर 2 आदतें अपनाए। पहली आदत ये कि रोज़ाना थोड़ा खुफिया सदका दे और दूसरी आदत ये कि कम से कम एक रोज़ादार को इफ्तार करवाए। अगर इस्तिताअत हो तो ज़कात भी इसी महीने में अदा करे, क्योंकि रमज़ान के महीने में अजर कई गुना बढ़ जाता है।
پورے رمضان کے لیے ایک لفافہ رکھ لے، ہر دن اس میں کچھ رقم ڈالے، مہینے کے آخر میں اسے کسی مستحق کو دے دے، اور ساتھ ہی ہفتے میں ایک دن افطار کا انتظام کر دے، چاہے چند لوگوں کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب صدقہ دے تو دل میں یہ دعا مانگے، اے اللہ اس صدقے کو قبول فرما، میری رزق میں برکت عطا فرما، میرے قرض ختم فرما، اور میرے گھر میں سکون نازل فرما۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، رمضان مہمان ہے، یہ زیادہ دن نہیں رہے گا۔ اگر ہم نے اس مہینے میں صدقہ کی عادت ڈال دی تو یہ عادت ساری زندگی ہمارا ساتھ دے گی۔ آج سے ہی یہ نیت کریں کہ اس رمضان کو صدقہ والا رمضان بنائیں گے، خفیہ صدقہ بھی دیں گے اور افطار بھی کروائیں گے۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ چند مہینوں میں آپ کے رزق، کاروبار اور گھر کے حالات میں واضح فرق آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں رمضان کی حقیقی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔